नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, आप अगर आगामी रेलवे ग्रुप डी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर आप आज देखने वाले हैं कि 18/9/2018 को जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, मैं उस पूरे पेपर का वीडियो सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। टोटल 100 क्वेश्चन है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे कथन और उसके बाद दी गई अवधारणा का अध्ययन करें, विचार करें कौन सी अवधारणा है वो कथन के अंदर निहित है। कथन दे रखा है कक्षा 5 से छोटी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया है। यानी कक्षा 5 से जो छोटी छात्र है, कक्षा 5 से छोटे छात्र, उसके लिए स्कूल प्रबंधन ने है वो स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया। छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं, स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। छोटे बच्चे, इसने तो ये तो नहीं लिखा छोटे आसानी से सीखते हैं या बड़े, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो स्विमिंग वाली ये सेशन अनिवार्य कर दिया है तो स्कूल बच्चों का है वो सर्वांगीण विकास आता है। जो केवल कथन 2 अंतर्निहित है तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक कुंड को 2 पाइपों ए और बी द्वारा क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि भरे हुए कुंड को एक तीसरा पाइप है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय है वो पूरा भरने में कितना समय लेगा। तो आप देखिए यहाँ पर कुंड ए के द्वारा, किसके द्वारा, कुंड ए के द्वारा है वो 4 घंटों के अंदर भरा जाता है। और कुंड बी के द्वारा बात करें तो कुंड बी के द्वारा है ये जलाशय 6 घंटों के अंदर भरा जाता है। ठीक है, लेकिन जब इन तीनों को खोला जाता तो सी है वो कुंड कितने 8 घंटों के अंदर इस पूरे कुंड को क्या कर देता है, खाली कर देता है। तो आप इसका कैसे करिए, एलसीएम ले लीजिए। 4, 8, 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम 24 एक मिनट के लिए मान के चलिए, टोटल 24 घंटे ही मानो आप। यहाँ से आप 24 के अंदर 4 का भाग दोगे तो कितनी बार, 6, और ये 6 के अंदर 24 का दोगे तो 4 बार, और 8 के अंदर दोगे तो 3 बार। टोटल ये बात मेंशन होती है कि ये जो है वो कुंड 4, 6 और ये 3 क्या कर देगा, खाली कर देगा। मतलब चंद 4, 10 तो भरा जाएगा। मान लीजिए 1 मिनट के लिए, मान लीजिए ये 10 घंटों के अंदर भरता है, लेकिन ये क्या कर देगा, 3 खाली कर देगा। तो मतलब टोटल पी से कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। 4 और 6 10, ये तो भरने का काम कर रहे हैं, और ये खाली 3 और खाली कर देगा, मतलब 7 हो जाएंगे। अब ये जो 7 है ये कितने, टोटल कितने हैं, 24 है। तो 24/7 घंटे कितना टाइम लगेगा, 24/7 घंटे किस ऑप्शन के अंतर्गत हैं, 24/7 घंटे, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक समुच्चय में 4 संख्या, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का मध्यमान 9 और 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान 11 है। डेटा समुच्चय का जो प्रास रेंज है वो अधिकतम कितना होगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी आप 4 संख्या दे रखी, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये कह रहा इनमें से 3 छोटी संख्या, मतलब 1 2 3 ऐसे कुछ 3 संख्या छोटी संख्या का मध्यमान, मध्य मतलब औसत जो है 9 दे रखा है। अरे अगर औसत 3 संख्याओं का 9 है तो टोटल योग कितना होगा, 9 × 3 = 27। फिर दे रखा अंतिम 3 संख्या है जो 2 3 4, इसका जो औसत है वो 11, तो 11 औसत है, 3 टोटल योग कितना होगा, 33। अब मुझे ये बताइए 24 से 27 33 के बीच में रेंज कितनी है, प्रास कितनी है, 24 ये 6 3 9 9 3 27 होते हैं। यहाँ से 9 3 27 और 33 के बीच की रेंज कितनी है, 3 और 3 6, और 100 ऑप्शन किस ऑप्शन के अंतर्गत है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ष 2017 में अग्रणी भूमिका पुरुष वर्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है वो आमिर खान को प्रदान किया गया था, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को बेटी दिवस मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को बेटी दिवस मनाने के उद्देश्य से है वो सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 25 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, तो ये कह रहा 100 सेकंड में तय की गई दूरी जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो यहाँ से 30 मीटर की गिराई जाती है, तो आप गति के दूसरे समीकरण से देखिए, s = ut + हाफ AT स्क्वायर होता है ना, s = ut + हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए मान रखना है,
टी समय मान लीजिए 64 सेकंड के अंदर अपन को बताना है, तो पहले अपन 3 सेकंडों का कैद कर देते हैं 3 सेकंडों के लिए। तो 3 सेकंड के अंदर टोटल जो विस्थापन है वो कितना होगा। तो मैं 3 सेकंडों के लिए कर रहा हूँ। एस बराबर 1/2 इंटू 10 और इंटू टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप जो यू है वो क्या मान के चलो, आप जो शुरुआती क्षण है विस्थापन वो 0 मीटर प्रति सेकंड मानो, इसलिए मैंने यहाँ पर अगर u का गुणा आप 0 से करोगे t का तो फिर इसका मान 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने ले लिया डायरेक्ट 1/2 ले लिया इंटू और ये 10 दे रखा है 10 और t का मान मैंने 3 लिया, बाकी कुछ भी नया नहीं किया। और यहाँ से देखिए आप जब सॉल्यूशन करोगे 3 का 9 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा और 9 पंजे 45 हो जाएगा। एस बराबर कितना आ गया 45 मीटर, कितना आ गया 45 मीटर। ये 3 सेकंडों के अंदर विस्थापन है, तो 100 सेकंड में बाकी बसा 100 सेकंड में विस्थापन होगा और टोटल इसने ये दे रखा 80 मीटर की, उसे दे रखे अभी 45 हुआ है, तो आप 80 माइनस 45 कर दीजिए, तो जो आपको बचता है वो 35 मीटर आ जाएगा। 35 मीटर है वो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी कूट भाषा में कोक को डिप्डर लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में हैन को आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर दे रखा COCK को क्या लिखा जाता है DPDL। देखिए ABCD प्लस 1 हो रहा है और MNOP प्लस 1 हो रहा है, C से D प्लस 1 हो रहा है, K से L भी क्या हो रहा है प्लस 1 हो रहा है। तो इसी प्रकार से हैन को लिखना है, क्या लिखना है HEN। तो हैन को क्या लिखोगे H का प्लस 1 करोगे तो I आ जाएगा, E का प्लस 1 करोगे तो F आ जाएगा और N का प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा O आ जाएगा। IFO किस ऑप्शन के अंतर्गत है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का जो विभाजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट दे रखा है करेवा जो मिट्टी मतलब गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। करेवा जो ये मिट्टी का प्रकार है, किसका प्रकार है, करेवा मिट्टी का प्रकार है, ये भारत के जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पाई जाती है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 22 माइनस बड़ा ब्रैकेट है 23 माइनस मंझला ब्रैकेट 24 माइनस, इसका जो ये क्वेश्चन है ये बोर्ड मास नियम के अनुसार होगा। तो सबसे पहले अपन इसको हल करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर इतना पूरा क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा तो मैं यहाँ से बता देता हूँ। पहले जो बार लगा इसको करते हैं। 25 माइनस आपको क्या करना है, केवल 30 को करना। किसको करना है, 25 माइनस 30 को करना। जब आप 25 माइनस 30 को करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस के जब 5 बचते हैं 27, फिर यहाँ से कर दीजिए 27 प्लस 5 कितने हो गए 33। यहाँ से देखिए मैं 22 माइनस बड़ा ब्रैकेट 23 माइनस ये मंझला ब्रैकेट हो जाएगा, फिर आपको दे रखा है 24। अब वाली जो माइनस, अब क्या करना 24 यहाँ से देखिए 25 में से 30 गए, पीछे बचे माइनस के 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 5 और प्लस के ये आगे माइनस से माइनस प्लस के 5, 27 और 7 और 5 कितने होते हैं 32। तो यहाँ से 24 माइनस के 32। ठीक है, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है 22 और माइनस यहाँ से पहले इसको हल कीजिए। 24 माइनस 32 करोगे तो यहाँ से आपके चंद 2 8 बच जाएगी, ये माइनस के 8 है और इधर करोगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 22 माइनस 8 3 कितने होते हैं 31 होते हैं और अब 22 और 31 के बीच का अंतर कितना 8 और 1 9 और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है इसलिए माइनस के 9 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोयल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा है वो सबसे अधिक होती है। जो कोयल की गति की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष अगर 90 डिग्री होती है तो प्रेरित धारा का मान है वो अधिकतम होता है, तो बी ऑप्शन इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा प्रकाश की किरणें पानी से गिलास तक जाती है तो ये सामान्य की ओर थोड़ा सा क्या हो जाता है धीमा हो जाता है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि प्लस का अर्थ भाग, ठीक है इसमें चेंज करना है चिन्ह, अपन को क्वेश्चन जो दे रखा है उस पर आइए डायरेक्टली आपको दे रखा है यहाँ से 80 प्लस का अर्थ ये कह रहा है भाग, ठीक है
भाग 20, फिर यहाँ पर भाग का अर्थ देखिए प्लस का भाग का अर्थ माइनस है तो माइनस के, और 5, फिर माइनस का अर्थ ढूंढिए, माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा, फिर कितना दे रखा है 12, और गुणा का अर्थ क्या है प्लस है, प्लस 92। बोर्डमास नियम के अनुसार सबसे पहले भाग को करते हैं, तो इस भाग को कीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 का 8 में 4 बार जाएगा, फिर 4 माइनस 5 इंटू 12 प्लस 92। उसके बाद में अपन गुणा को करते हैं, 12 पंजे 60 हो जाएंगे, तो 4 माइनस 60 और प्लस के 92 हो जाएंगे। जब आप इसमें प्लस वाली संख्या को अलग से जोड़ दीजिए, 92 के प्लस है, ये 4 प्लस है, और कितने हो जाएंगे 96 हो जाएंगे, और 96 में से अगर 60 माइनस कर दें तो बराबर के कितने रहते हैं 37 रहते हैं, तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आद्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर वो बाईं ओर जाती है, 250 मीटर चलती है, अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में वो आद्या है वो किस दिशा के अंदर है। अब देखिए आद्या है वो 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है, आद्या का यहाँ पर पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से उत्तर की ओर चलती है 500 मीटर, ये उत्तर की ओर चल गई 500 मीटर, फिर क्या कह रहा है, फिर वो है वो बाएं मुड़ जाती है, किस तरफ मुड़ जाती है बाएं मुड़ जाती है, मतलब इस साइड मुड़ गई, और कितनी चली 250 मीटर बाएं चली। वो प्रारंभिक अवस्था के संबंध में वो किस दिशा में है, तो आद्या यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा, और नीचे वाला दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, मतलब पश्चिम और उत्तर के बीच में तो उत्तर पश्चिम, कौन सी दिशा हो जाएगी, ये जो डायरेक्शन है वो उत्तर पश्चिम हो जाएगी, तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अनुपात 75 और 125 को इसके सरलतम रूप में लिखिए। तो आपको अनुपात दे रखे हैं, एक दे रखा है 75 अनुपात 125, आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 25 का भाग 75 के अंदर 3 बार जाएगा और 125 के अंदर 5 बार जाएगा, तो इसका सरलतम रूप है वो 3:5 हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, यदि समीकरण x² माइनस एक्स बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो समीकरण का कौन सा मूल जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन जो है अल्फा होंगे, तो इसको आप देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ से अपन को जो समीकरण दे रखा है x² माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 दे रखे हैं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि कोई भी समीकरण है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है, और ये भी जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जिनका योग होगा वो होगा बी अपॉन ए, और यहाँ पर बी अपॉन ए कितना दे रखा है 1 हो जाएगा, और इसका गुणनफल जो करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप ये भी जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ से स्क्रीन की शॉर्टकट के कारण अब आगे आप इसको हल करेंगे तो जो आपको इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट बनता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है। तो औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है, तो बैंकिंग प्रणाली के भीतर लाने की जो केंद्र सरकार की पहल है यह है जनधन योजना। कौन सी हो जाएगी जनधन योजना 2014 के अंदर स्टार्ट की गई थी, तो जनधन योजना डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, और विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि के पी की वर्तमान जो आयु है वो 15 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद क्यू की आयु है वो 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की जो वर्तमान आयु है इसका अनुपात क्या होगा। अब यहाँ से आप देखिए पी की जो आयु है वर्तमान आयु आप ये पी है, और इस पी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है 15 वर्ष है, ठीक है। फिर क्यू देखिए क्यू है, क्यू की वर्तमान आयु 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो रहा है, 6 वर्ष बाद 26 का हो रहा है, तो वर्तमान जो क्यू है वो कितना है 6 साल बाद 26 का होगा, 26 माइनस 6 करोगे तो वर्तमान में क्यू तो कितना 20 का है। अब वर्तमान इसकी वर्तमान 15 और इसकी 20 है, ये कह रहा है इनका अनुपात क्या है,
तो ये 3 बार कटेगा, 3 से 5 से, और ये 5 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा। इसका जो वर्तमान अनुपात है वो 3:4 हो जाएगा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकेंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की है वो गति क्या थी। अब रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म को समझिए। अगर यहाँ से मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी का जो इंजन का डिब्बा या पीछे रेलगाड़ी के डिब्बे पीछे, ठीक है। अगर यहाँ से अगर इंजन क्रॉस कर रहा अब प्लेटफॉर्म को, जैसे ही आगे बढ़ेगा रेलगाड़ी का इंजन यहाँ तक आएगा, लेकिन पीछे वाले डिब्बे अभी भी प्लेटफॉर्म पर है। जब रेलगाड़ी का इंजन आगे धीरे धीरे इतना जाएगा तब जाकर के पीछे वाला हिस्सा यहाँ तक आएगा। मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ है कि जो स्टेशन की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों ऐड होती है, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखते हैं, आपको रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर प्लेटफॉर्म दे रखा है ना, 110 मीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिसकी 13.5 सेकेंड के अंदर वो पार कर रहा है। लंबाई किसकी लंबाई, ये एल ले रहा हूँ, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई को एल से ले लूँ और 110 मीटर है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। और जो 18.25 के अंतर्गत जो पार करेगी एल प्लस आप ये कह सकते हैं कितने में, 205 मीटर। दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, 205 मीटर। और यहाँ से अगर प्लस माइनस करोगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको 18.25 में 13.5 काटिए, पीछे रह जाएगा 4.75, ठीक है। और ये जो समय है वो सेकंड के अंदर दे रखा है, और यहाँ से जो मीटर के अंदर आ जाएगा वो आ जाएगा 9500 मीटर। तो 1 सेकंड कितना आएगा, 1 सेकंड के लिए है वो 20 मीटर आएगा। कितना आएगा, 20 मीटर आएगा। अब इसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। अपन को किलोमीटर के अंदर चेंज करना है, तो इसका 18/5 गुणा कर दीजिए, 20 इंटू 18/5 करोगे 4, और 1872 जो इसकी स्पीड आएगी वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है। लता है वो घर पर कितना पनीर बनाती है, 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वो 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत कितनी, 40 रुपये। तो वो रोजाना दूध खरीदने का कितना पैसा है वो खर्च करती हैं। अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक लता है वो पनीर कितना बनाती है, 20 केजी पनीर बनाती है। 20 केजी आप 1 लीटर दूध से कितने, 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर बनता है। कितना बनता है, 200 ग्राम पनीर बनता है। अब 200 का आप 1 किलो में मतलब 5 दूध 10 होते हैं। 1 केजी के अंदर कितने लीटर चाहिए दूध, अगर 1 लीटर दूध से 200 ग्राम बन रहा है तो अपन को सीधी जाहिर सी बात है कि 5 लीटर दूध से कितना बनेगा, 1 केजी पनीर बनेगा। कितना बनेगा, 1 केजी। जबकि वो पनीर कितना बना रही है, वो पनीर जो है वो 20 केजी बनाती है। कितना बना रही है, 20 केजी। तो 20 पंजे 100, इसको दूध की आवश्यकता कितनी होगी, 100 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। और 1 लीटर दूध के 40 रुपये हैं, तो इंटू 40 कर दो, जो टोटल लागत है वो कितनी आ जाएगी, 4000 रुपये। कितनी आ जाएगी, 4000 रुपये। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है वो उच्चतम है। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ये आपने पीएच स्केल होती है, जिसके अंतर्गत यहाँ से शुरू होती हैं 1 से लेकर के 7 और यहाँ से 14। अब यहाँ से जैसे ही आप 7 से 1 की ओर बढ़ोगे, कहाँ से 7 से 1 की ओर बढ़ोगे तो अम्ल की मात्रा बढ़ती है। किसकी बढ़ती है, अम्ल एसिड की मात्रा बढ़ेगी। और जैसे ही आप 7 से लेकर के किस साइड 14 की तरफ बढ़ोगे तो सार की मात्रा जो बेस है उसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इसमें देखिए जिसकी मात्रा 0 साइड होगी उसकी मात्रा जो एसिड की मात्रा है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता वो उतनी अधिक होगी। यहाँ से देखिए 4 है, ये तो सार, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ इस ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें सांद्रता जिसका पीएच मान कम होगा उसकी उतनी ही सांद्रता है वो अधिक होगी। तो 2.4 सबसे कम है, इसकी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे अधिक है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 वॉट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई यूनिट्स ज्ञात कीजिए। ठीक है,
आपको दे रखा है 100 पावर ऑफ AP बराबर दे रखा है। पावर कितनी दे रखी है 120 वोट का हो जाएगा। और जो प्रतिदिन उपयोग किया जाता है T बराबर आपको दे रखा 8 घंटे। और ये 8 घंटे है कब उपयोग किया जाता है, प्रति डे हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन ये जानते हैं कि P बराबर क्या होता है E/T। ठीक है, अब अपने पास E भी पड़ा है और T भी पड़ा है। ठीक है, तो अपन को ज्ञात का P पड़ा T पड़ा, E ज्ञात करना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा PT। E बराबर P गुणा T। P का मान कितना 120 और T का मान 8 दे रखा है। 120 गुणा 8 करोगे तो E बराबर कितना आ जाएगा, जो एनर्जी बराबर आ जाएगी वो 9600 जूल आ जाएगी। अब यहाँ से देखिए ये 9600 जूल आई और ये किलो जूल है। इसमें क्या करना अपन को, क्या करना है यूनिट्स के अंदर परिवर्तित करना। हम जानते हैं 1 यूनिट बराबर 1 किलो जूल होता है। तो इसमें क्या करना 1000 का भाग दे दीजिए, तो यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 1000 का भाग देंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक पॉइंट बचेगा 9.6 यूनिट, 0.6 यूनिट्स। 9600 है ना, तो यहाँ से 0.96 यूनिट्स आके जाएगी, जो कि आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 960 थे, 960 के अंदर 1000 का भाग देंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट के बाद में 0.96 यूनिट्स आ जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र कौन सा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOS का होल 2x हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 2 विकिरणों में से एक विकिरण की लंबाई दे रखी है। तो यहाँ से देखिए हम पहले समचतुर्भुज को बना देते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है समचतुर्भुज है। ठीक है, जैसा भी आप मान लीजिए कि ये समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर मैं बिंदु के नाम दे दूँ ABC और D। इसके 2 विकिरण बनाना है, ये विकिरण मान लीजिए आप। ठीक है, अब क्या कह रहा है एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो ये भुजा 6 सेंटीमीटर और जो एक विकिरण है वो 6 सेंटीमीटर। तो मतलब ये 3 ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। समचतुर्भुज है। ठीक है, बराबर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको पूछा गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो कितना होगा। अगर आप यहाँ से देखिए अब विकिरण, ये इस विकिरण का अपन को पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे। ये जो है वो आपस में प्रतिष्ठित करते हैं, वो 90 डिग्री कोण पर करते हैं विकिरण आपस में समचतुर्भुज के अंदर। तो ये अगर कोण 90 डिग्री का है तो अपन ये त्रिभुज लेके चले। यहाँ पर बिंदु O मान लीजिए, AOD के अंदर देखिए ये 90 डिग्री का, ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, तो इस भुजा का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्षेत्र को चाप कर रहा हूँ, याद रखने के लिए रखना। वैसे भी अपन भुजा यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये सामने वाली भुजा कर्ण स्क्वायर और ये लंब ज्ञात करनी है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ऐसा आप जानते हैं। और लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर मतलब कितनी OD का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर का स्क्वायर बोलो 36 और इसका स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बोलो 9। अब 36 में से 9 गए 27। OD बराबर √27 और √27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का 9 9 27 3√3। अब ये जो OD है 3√3 आ गया, ये जो विकिरण है 3√3 है, तो ये भी कितना होगा बराबर है, इसलिए 3√3 हो जाएगा। और टोटल विकिरण की लंबाई कितनी होगी 3 3 6 और 6√3, ये टोटल विकिरण की लंबाई हो गई। अब हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 यहाँ से देखिए 1/2 इंटू D1 दे रखा कितना 6, पहले ही दे रखा प्रश्न के अंदर 6 इंटू 6√3 दे रखो। अब इसको गुणा करेंगे 6 इंटू 6√3। अब इसको काट दीजिए कितनी बार 3 बार, 6 का गुणा 3 से करोगे 18 और √3 है ये, तो कितना आ जाएगा 18√3 और पीछे आपको लगाना सेंटीमीटर इसको, जो भी है 18√3। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं दे रखा है। तो आपको इसमें क्या समूह है वो कौन सा संबंधित नहीं है। ऊन रेयन, ये जो कार्डबोर्ड है ये एक अलग है, कपास से अलग हो जाएगा। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ममता सूर्य की माँ है। यहाँ से एक मिनट, इसमें यहाँ दे रखा है टी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। कपास, ऊन, रेयन, कार्डबोर्ड,
तो जो कार्डबोर्ड है वो इनसे संबंधित नहीं है। कपास, ऊन, रेयन 3 अलग हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, ममता सूर्य की माँ है, ममता के भाई। अब यहाँ से देखिए आप, ममता है वो सूर्य की माँ है, ये ममता है और ममता की पुत्री है सूर्य। आप ऐसे लिख लीजिए सूर्य। ममता के भाई, किसका भाई? ममता का भाई, इसके बराबर होगा ये ममता का भाई, ये बी लिख देता हूँ, का सूर्य के भाई, सूर्य का भाई इस साइड हो जाएगा, ये सूर्य का ब्रदर है। अब ये कह रहा है इन दोनों का रिलेशन क्या है। अगर इसकी मम्मी का भाई है तो इसका मामा होगा, और ये आपस में भाई बहन है तो इसका भी मामा भांजा का रिश्ता होगा। तो मामा कौन सा है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आर मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। जो राजनीति में ईमानदारी, आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। द गॉस्पेल ऑफ यूदास, ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? के आर मीरा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द गॉस्पेल ऑफ यूदास। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर दे रखा है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि उत्तर पूर्व उत्तर होगा तो पूर्व क्या होगा। आप रियल डायरेक्शन के अंदर जाइए। पहले ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब ये कह रहा है उत्तर पूर्व का आप उत्तर मान के चलो, ये उत्तर पूर्व, इसको क्या मानना? उत्तर मानना। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण, और ये पूर्व और पश्चिम हो गया। अब ये कह रहा तो पूर्व क्या होगा? पूर्व तो अपने यहाँ पर है, अब यहाँ से क्या जड़ जाए? पूर्व तो अब मानना है यहाँ पर है, तो ये पूर्व क्या होगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पूर्व ए ऑप्शन के अंतर्गत है, तो इसलिए ए ऑप्शन है वो करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर ये दे रखा, ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से देखिए 29 नंबर, यदि के 7 की पावर कितनी दे रखी है? 95 माइनस 3 की पावर 58 द्वारा प्रतिनिधित्व की गई में इकाई के अंकों की संख्या है वो कितनी होगी? तो ये आप जानते हैं, सबसे पहले जो पावर दे रखी है 95, इसमें आप भाग 4 कर दीजिए, और जो ये 58 दे रखी है इसमें आपको भाग क्या करना होता है? 4 करना होता है, ठीक है। अगर 0 शेष रह जाए तो उसको 4 मान लीजिए, और वरना उतना का उतना। अब इसमें अगर 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 8, और 2 बार चला जाएगा, पीछे कितना बचेगा? 1 15, और यहाँ पर 3 चौक 12, 13 14 और 15, शेष 3 रहते, तो इसलिए मैं 7 की पावर 3 लिखूंगा। और यहाँ पर आप 4 का भाग 58 के अंदर देंगे तो शेष कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, तो इसलिए 3 की पावर मैं कितनी लिखूंगा? 2। अब आप जानते हैं 7 की पावर 3 कितना होता है? 343 होता है, माइनस 3 की पावर 2 का मान 9 होता है, ठीक है। और जब आप इसमें मान लीजिए 10 में 9, मतलब 13 में से 9 जनेंगे तो कितना रहेगा? 4 रहेगा, तो 4 है, किस ऑप्शन के अंतर्गत है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्न आकृति के अंदर कितने आयत दे रखे हैं। तो इस आकृति के अंदर है वो टोटल 24 आयत दे रखे हैं। आप आयतों की काउंटिंग आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इस बड़े वाले आयत की काउंटिंग कर दीजिए, 1 के अंदर के नीचे, फिर ये वाला 2 है, ये वाला 3 हो जाएगा, फिर ये वाला पूरा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कौन सा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 के बाद में आपको क्या करना है? ये जो टोटल वाला है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको ये वाला 8 हो जाएगा, ये वाला 9 है, और ये वाला 10 हो जाएगा। और ये वैसे वैसे इसको भी काउंटिंग करना है 11। टोटल आयतों को आपको ऐसे इस प्रकार से अलग से काउंटिंग करना है। ध्यान रखना कोई भी आयत है वो पीछे न छोड़ जाए, तो जो टोटलिंग होगी वो कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। आप अपनी ये जो आयत है आकृति को देख दीजिए वीडियो को पॉज करके, और रफ कॉपी के अंदर बना करके ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है। तो निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? तो तांबा हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 41 केजी भार वाली लकड़ी 41 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति है वो कितनी होगी? तो एक 40 केजी भार वाली जो लड़की है वो 4 सेकंड में कितनी चढ़ जाती है? 5 चढ़ जाती है, और जो उसके द्वारा जो विकसित शक्ति है वो कितनी होगी? 500 वॉट की हो जाएगी। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि लड़के 750 रुपये 5 दिनों में कमाते हैं, यानी 15 लड़के हैं 750 दिनों में 5 दिनों के अंदर कितने कमा रहे हैं? यहाँ से देखिए 15 बॉयज
क्या करते हैं, 15 बॉयज है, दिन कितने ले रहे हैं, 5 दिन ले रहे हैं। यहाँ से दोबारा देखिए, 15 बॉयज और कितने दिन ले रहे हैं, 5 दिन ले रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए कमा रहे हैं, 750 रुपये कमा रहे हैं, ये कह रहा है। ठीक है, फिर 25 लड़के 6 दिन में कितना कमाएंगे, 25 बॉयज 6 दिन में। और आपको सूत्र याद है, M1D1 ये होता है ना, M1D1H1, और फिर जो भी आप वर्क करते हो ये बराबर M1D1H1 जो भी वर्क करते हो। ठीक है, यहाँ पर बॉयज कितने हैं, 15 इंटू दिन कितने ले रहा है, 5, कितने रुपए कमा रहे हैं, 750 रुपये कमा रहे हैं। तो फिर ये कह रहा है कि 25 लड़के 6 दिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे, 100 रुपये कमाएंगे, और कितने कमाएंगे। तो आप यहाँ से देखिए, जो संख्या कट रही है 5 से 25 कट रही है 5 बार, 5 से 15 कट रहा है 3 बार, 3 से 6 कट रहा है 2 बार, कट रहा नहीं कट रहा। अब 750 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा, 1500। 1500 बी ऑप्शन के अंतर्गत है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दे रखा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितने गुना होगा। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का है वो 1/6 गुना हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सामान्य तथ्य से भिन्न होने के बावजूद नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए, ठीक है, सत्य मानता है, कौन सा कथन है वो दे रखा है कि सभी कवर प्लास्टिक है। ठीक है, यहाँ से आप मान लीजिए ये कवर है, कवर को मैं कैसे प्रदर्शित कर रहा हूँ, सभी कवर क्या है, प्लास्टिक है, तो ये सभी कवर प्लास्टिक हो गए। फिर सभी प्लास्टिक क्या है, सभी प्लास्टिक टॉक्सिक है, तो मैं इसको टी से प्रदर्शित कर रहा हूँ। फिर क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है सभी प्लास्टिक कवर है क्या, ये सभी प्लास्टिक तो कवर नहीं है, कुछ प्लास्टिक कवर है। सभी टॉक्सिक कवर है, सभी टॉक्सिक कवर है नहीं, कुछ टॉक्सिक कवर है। तो कथन दोनों पालन नहीं कर रहे हैं, कोई भी निष्कर्ष है वो पालन नहीं करता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन से लेखक को अंग्रेजी उपन्यास के लिए द ब्लैक हिल के लिए है वो ममंग दाई हो जाएगा। किसको, ममंग दाई को है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया, ममंग दाई। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 37 नंबर कि वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे, उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है, वो जुड़े थे तरवनकोर। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को हैलोजन में रखा गया है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर हैलोजन समूह है वो 17वें वर्ग को कहा जाता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो ये तत्व है, तो ये 17वां आयोजों की जगह 17वें समूह को अपन क्या कहते हैं, हैलोजन वर्ग कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये धातुएं आती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विषम का पता करें कि इसमें से कौन सा आकृति दे रखी है, विषम दे रखी है। तो यहाँ से आप देखोगे ये जो है इस प्रकार आ रहा है, फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर इसको और बढ़ाया, ठीक है। और ये जो बाकी वाला इसकी जब सबकी डायरेक्शन क्या है, एक ही दिशा इस साइड घूम रहे हैं, सभी की डायरेक्शन क्या है, इस साइड घूम रहे हैं। और जो डी है, डी की डायरेक्शन दूसरी साइड है, तो मतलब इसकी जो सभी की डायरेक्शन है वो तो इस प्रकार की है, मतलब इस प्रकार की, और डी की डायरेक्शन इसके विपरीत है। तो मतलब इन तीनों के अंदर समानता है, डी है, क्या अलग हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वरिष्ठ IAS अधिकारी S सेल्वा कुमार को 16 जनवरी 2018 के नए अध्यक्ष और प्रबंध के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उनको सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट दे रखा है एक कार 2 सहित 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। तो वो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। अब आप ऐसे कीजिए, ये 2 सहित 3/4 है, इसको उचित कर दीजिए, मिश्र भिन्न के अंदर है, 4 का गुणा 2 से कीजिए 8, और 8 के साथ 3 जोड़ोगे तो 11/4 लीटर। 11/4 लीटर में वो कितनी जा रही है, 44 जा रही है। अपन को तो इसका 1 लीटर पर आ जाए ना, कितना ज्ञात करना है, 1 लीटर का ज्ञात करना है। तो अब आपको 1 लीटर का ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखिए 44 मल्टीपल कर दीजिए कितने से, 4/11 से, ये 11 इस हट जाएगा तो इस चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप
4 को 11 से काटोगे तो 4 चौक 44 और 4 का गुणा 4 से करोगे 16 आ जाएगा। तो वो 1 लीटर के अंदर कितने जाएगी? 16 किलोमीटर। कितनी जाएगी? 16। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अंतर्गत आपको कहा गया है कि 4 + 4.44 4 इस प्रकार की जो जोड़ बाकी दे रखी है और इसको हल करना है कि इसका हल करने पर जो आंसर है वो कितना प्राप्त होता है। जब आप इसको बिल्कुल सही क्रम से रखिए, एक मिनट के लिए इस 20 को साइड में कर लीजिए, उसको बाद में घटा देना, ठीक है। तो यहाँ से आपसे सबसे बड़ी जो संख्या है 444 से 0.00 रख दीजिए। फिर आप देखिए 4.04 है, तो यहाँ से 4 को रखिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, जोड़ का नियम है 0 4, ठीक है। फिर 44 है, तो यहाँ से आपका कोई संख्या नहीं, इसको 0 रख दीजिए। 4.4 और फिर दे रखा है 4.44 4.44, इसको आप 0 कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्या दे रखा? केवल 4 दे रखा, तो इसको 4 रख दीजिए। फिर आप इसको जोड़ दीजिए, 4 और 4 कितने हो गए? ये 4 और ये 4 8 हो जाएगा। ये 4 और ये 4 कितने हो गए? 8 हो जाएंगे। दशमलव के नीचे दशमलव रखिए। फिर आप देखिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20 का क्या लिखूँ? 0। हासिल के कितने चले गए? 2। 4 और 4 8 और 4 के 4 480.88 आएगा। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप इसको क्रम से रखना, और इसमें जब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि विषम का पता कीजिए, जिसमें कौन सी आकृति विषम है। तो विषम अपने आप को दिख रही है। कौन सी आकृति विषम दिख रही है? डी आकृति विषम दिख रही है। बाकी सब के अंदर ये तीर है वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और इसके अंदर है वो प्रतिच्छेद नहीं है, समांतर है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है? तो स्पाइरोगैरा हो जाएगा। स्पाइरोगैरा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और निम्न में कौन सा समूह से संबंधित नहीं दे रखा है? तो समूह से संबंधित नहीं दे रखा है नाखून, बाल, पैर का अंगूठा, ये 3 अलग कंडीशन है, और चौथा मुआद से अलग हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित दशमलव संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होनी चाहिए? तो पहले अपन को आरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करोगे तो सबसे पहले आप छोटी संख्या को सबसे पहले रखिए। तो यहाँ से देखिए सबसे छोटी संख्या ये है 0.6 है और 0.8 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 0.658। फिर कौन सी हो जाएगी? फिर इससे बड़ी है 0.8। फिर इससे बड़ी कौन सी है? 0.8 के बाद में 5.74। फिर इससे बड़ी है 6.03। फिर इससे बड़ी है 7.2। अब देखिए ये कह रहा कि 20 की संख्या कौन सी है? तो एक एक संख्या को काटते चाहिए। एक इधर काटी तो एक इधर काटी, फिर देखिए एक इधर काटी तो एक इस साइड भी काट दीजिए। ये अब 20 में कौन सी बची? 5.74। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि 24 मार्च 2006 को है वो कौन सा दिन था? कब? 24 मार्च 2006 को है वो कौन सा दिन था? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 24 मार्च 2006 को पूछा गया है, तो इसमें पहले आपको क्या करना? 24 मार्च के लिए निकालना है 2006 ईस्वी के लिए जो कोडिंग डिकोडिंग सिस्टम है उसको विकसित करना पड़ेगा। 24 मार्च को बताया गया, तो मार्च का जो कोड होता है कितना होता है? 3 होता है ना। मार्च का कोडिंग 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप मान लीजिए संडे का 1 है, संडे का 0 मान लीजिए, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3। इस प्रकार के कोड ये आपको याद रखने हैं। अब 24 मार्च 2006 को पूछा गया है, तो 2006 है ना, 2400, ये तो 2000 के लिए 0 हो जाएगा, और 100 के लिए जो कोडिंग डिकोडिंग सिस्टम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है? 24 मार्च के अंदर 7 का भाग दे दीजिए। 7 × 21, 22, 23, 24 कितने बचते हैं? 3 बचते हैं। 6 कितने रहते हैं? इसके लिए 3 रह जाते हैं। और मार्च के लिए कोड डिकोडिंग के अनुसार भी कितना आता है? 3
प्लस 6 और इनका योग करो 3 3 6 6 12 7 6 कितना रह जाएगा 5 और 5 कोडिंग किसका आता है शुक्रवार का आता है। तो ये है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें वैसे आपको कोड याद होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। अगला दे रखा है कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले उद्घाटन संस्करण का 26 श्रेणी में विजेता राज्य कौन सा रहा था, हरियाणा हो जाएगा। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा विकल्प निम्नलिखित में वैन आर्य के आपसी संबंध को व्यक्त करता है, टेबल, कपड़े और लकड़ी। तो यहाँ से देखिए ये लकड़ी से टेबल बन सकती है लेकिन कपड़े एक अलग केस है। देख लीजिए किस आकृति के अंतर्गत है। इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये रेलवे के द्वारा है वो काट दिया गया है, फिर भी इसमें क्योंकि यहाँ पर कोई भी दे नहीं रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा विकल्प क्षेत्र प्रश्न के साथ निकटतम समानता रखता है, तो इसमें देखिए कौन सा जो है वो निकटतम संबंध रखता है। यहाँ से देखेंगे तो ए तो नहीं रखता है, ये भी नहीं रखता है, ये भी नहीं रखता है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा और ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि उस कांच है वो पारदर्शी है, तो लकड़ी क्या है, लकड़ी का अपारदर्शी हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट दे रखा है कि अगर आपको ध्यानपूर्वक डॉक्टर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि 3 राज्यों की चाय की खेती का कुल क्षेत्र तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की खेती के कुल क्षेत्र के प्रतिशत से कितना अधिक दे रखा है। तमिलनाडु का जो प्रतिशत दे रखा है वो 16% दे रखा है, ठीक है ना। तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल ये पूछ रहा है कि तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की खेती का जो प्रतिशत है किससे अधिक, तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की खेती का प्रतिशत कितना अधिक है। तो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु इसका 22 है, वेस्ट बंगाल का कितना है, वेस्ट बंगाल का 22 है, तमिलनाडु का 16 है। कितने प्रतिशत अधिक है, 16 और 22 के बीच में 4 और 6%। कितने परसेंट अधिक है, 6% अधिक हो जाएगा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वाटरलू के युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो जो वाटरलू का युद्ध है वो 1815 में लड़ा गया था नेपोलियन के द्वारा। 1815 हो जाएगा वाटरलू युद्ध। और कथन के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, पढ़ना कौन सा कथन है, वो तर्क मजबूत दे रखा है, ठीक है। क्या 21वीं सदी के किशोर तनावग्रस्त हैं, ये पूछ रहा क्या 21वीं सदी के किशोर है वो तनावग्रस्त है, ये कथन दे रखा है। हाँ, किशोरों की धारणा है वे सभी क्षेत्रों में सफल या असफल होने की उम्मीद करते हैं, विफलता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होने की सीखने का अवसर के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल जो किशोरों की धारणा है वो ये है कि सभी क्षेत्रों में सफल होने की उम्मीद करते हैं, फिर ये विफलता को वो स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से तनाव के रूप में देखा जा सकता है। और नहीं, तनाव एक सापेक्ष धारणा है जिसे सही मार्गदर्शन से प्रबंधित किया जा सकता है। तनाव है एक सापेक्ष धारणा है, इसको अगर सही मार्गदर्शन मिले तो उसे तनाव से छुटकारा पाया जा सकता है। कथन दोनों क्या है, मजबूत है, तर्क मजबूत है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन को निष्कर्ष से पढ़ना है। कुछ पिन धातु है, क्या कहा गया है कि कुछ पिन धातु है। यहाँ से मान लीजिए कुछ पिन क्या है, धातु के लिए मैं मेंटल या डी ले ले, एम ले लेता हूँ, मेंटल ले लेता हूँ, धातु है। कुछ पिन क्या है, धातु। फिर क्या कह रहा है, कुछ क्लिप धातु है, यहाँ पर कुछ क्लिप है वो धातु है। कुछ धातु पिन है, कुछ धातु पिन है, कुछ पिन क्लिप है, कुछ पिन क्लिप, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। इस कथन निष्कर्ष के अंदर संभावना का नहीं, अगर 100% है तो उसको यस करो वरना नो करो, तो इसमें नहीं कह सकते। एक कथन है वो अपन को मजबूत दिख रहा, केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यदि दक्षिण अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि दक्षिण दक्षिण पूर्व होगा तो उत्तर क्या होगा। रियल ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये तो कह रहा है क्या होना चाहिए, दक्षिण पूर्व है वो दक्षिण होना चाहिए, तो ये मान लीजिए दक्षिण, तो इसके सामने वाले पूछा उत्तर, फिर पूछा उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें दिए गए कथन और फर्स्ट और सेकंड के अंदर धारणाएं दी गई है। कथन को पढ़िए, चयनीयता को प्राकृतिक संसाधनों, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को खराब या नष्ट किए बिना वर्तमान पीढ़ी जरूरतों को पूरा करने के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हमारा जीवन और अर्थव्यवस्था
प्राकृतिक पूंजी पर निर्भर है। बिल्कुल इसका वर्णन हो रहा है। जो इन प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सेवाओं सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से बनती है। पहला तो करेक्ट है। जैसे ही प्रत्येक निवेशक जानता है हमें अपनी पूंजी निवेश करनी चाहिए। इसमें ये ना नहीं कहा गया पूंजी निवेश करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। केवल वन कथन है वो अंतर्निहित हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है। तो जाइलम है वो सरल स्थायी उत्तक नहीं है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 59 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि दो प्रतिरोधकों 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में सब वोल्टेज बैटरी से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो सर्किट में विद्युत धारा है वो कितनी होगी। अब आप ऐसे कीजिए, ये जो 10 ओम है 20 ओम है आप जानते हैं श्रेणी क्रम के अंतर्गत है। आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। और R1 R2 का मान दे रखा 20 है। 20 प्लस 10 कर दो कितना ओम आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। ये आर का मान आ गया। और आप जानते हैं आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर होता है। V का मान बोलिए कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। आर का मान कितना दे रखा है, 30। इसको कैंसिल करोगे, 6 का भाग 6 में 1 बार, 30 में कितनी बार, 5 बार। और 1/5 को और कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 0.2 एम्पियर। तो ए ऑप्शन है वो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दे रखा निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। तो क्रिस्टलीकरण का पानी है वो बेकिंग सोडा हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक कक्षा में 9 लड़के तथा कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों के 13 औसत अंक प्राप्त हुए जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि कुल औसत अंक 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की जो टोटल संख्या है वो कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए जो दे रखा है कक्षा में लड़के कितने थे, 9 लड़के थे, ठीक है। यहाँ पर मैं बॉयज़ की बात करूँगा और यहाँ पर किसकी बात करूँगा, गर्ल्स की बात करूँगा। कक्षा में 9 लड़के थे, ठीक है, कुछ लड़कियाँ थी, कोई पता नहीं कितनी लड़कियाँ थी। फिर यहाँ से कह रहा है कि एक परीक्षा में लड़कियों की संख्या x मान लेते हैं, ठीक है। एक परीक्षा में लड़कों को कितने प्राप्त अंक हुए, 13 अंक प्राप्त हुए। तो लड़कियों को कितने प्राप्त हुए, 15। तो टोटल लड़कों को कितने, 13 गुणा 9 कितने प्राप्त हुए, 117। टोटल अंक लड़कों को 117 प्राप्त हो रहे हैं। तो लड़कियों को भी कितने प्राप्त हो रहे हैं, 15 गुणा x प्राप्त हो रहे नहीं हो रहे हैं। और इसमें यहाँ से देखिए अब औसत को ध्यान से सुनिए, ये दोनों के टोटल अंक है, ये लड़कों के हैं और ये लड़कियों के हैं। औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग 15x प्लस 117 को राशियों का योग है और बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या बॉयज तो दे रखे 9 और 9 प्लस x ये राशियों की संख्या है और बाकी वाला औसत दे रखा है। तो यहाँ से एक के लिए मैं आप देख सकते हैं इसको साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या, राशियों का योग बटे औसत बराबर, और यहाँ पर कुल औसत दे रखा तो हमें औसत बराबर 14.28 दे रखा है। औसत बराबर क्या दे रखा, राशियों का योग, राशियों के योग टोटल लड़के कितने थे, 9। राशियों को जो टोटल आए ना कुल अंकों का योग, लड़कों के लिए 9 इंटू आपने जब 13 किया तो 13 में 117 आ गए, ये 17। और लड़कियों के लिए कितने थे, 15x बटे राशियों की संख्या, 9 तो लड़के हैं, x लड़कियां हैं। अब इसको सॉल्यूशन करना है, अब इसका सॉल्यूशन करना है। तो अब आप कैसे करोगे, इसको जोड़ दीजिए। 15 ये 15x है, ये 9 प्लस x है, तो 9 प्लस x को इधर भेजूंगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 14.28 से गुणा करना, फिर आप इसको 14.28 के साथ इसका गुणा करेंगे, ठीक है, तब आपका x का मान निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ से डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ कि इसका गुणा 14.28 का आप 9 के साथ करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके 128.92 और फिर प्लस के 14.28x और बराबर में 117 प्लस 15। फिर क्या करना, जो 14.28x है इसको इस साइड भेज देना और 117 इसको यहाँ पर आकर के माइनस कर देना। जब आप माइनस करोगे सब संख्या आपस में कैंसिलिस्ट हो जाएगी, तब आपके बराबर कितना बच जाएगा, 25 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर है वो कितना, डी ऑप्शन है वो। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो 9 लड़के प्राप्त हो रहे हैं। जो यहाँ से जो कैंसिलेट होकर के उत्तर आएगा वो 16 आएगा और 9 प्लस 16 करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। डी ऑप्शन है वो करेक्ट
करने का तरीका मैंने बता दिया है, समीकरण बना दिया है, फिर आप आगे हल करना है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होती है, औसत दे रखा है, राशियों का योग दे रखा है, राशियों की संख्या दे रखी है, इस x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, युजवेंद्र सहल निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो युजवेंद्र सहल का संबंध है खेल से, क्रिकेट से हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और सर्वणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को है वो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसको अपन को सॉल्यूशन करने के लिए बोला गया है। 137 का भाग देना है 17 के अंतर्गत, फिर कह रहा है 17 का गुणा 13 से कीजिए। ठीक है, एक 136 का भाग 17 के अंतर्गत, फिर 17 का गुणा 13 से, फिर 103 माइनस 65 62 बैलेंस 145 इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, लेकिन एक बात छोटी सी है, 137 17 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 17 इंटू 13 221 माइनस 103 185 जाएंगे तो पीछे बच जाएंगे 18। ठीक है, इंटू इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 200 और 5 और 2 कितने हो गए 7। ठीक है, 5 2 7 4 और 6 10 207। और इसमें भाग किसका करना है 23 का करना। अब करना कुछ नहीं, बोर्ड मास का नियम लगाना, जो पहले भाग की क्रिया हो रही है उस भाग को कीजिए। जब आप इसका भाग दोगे तो कितना बार जाएगा 9 बार जाएगा ना। तो 8 प्लस 221 माइनस 18 23 का भाग 207 के अंदर 9 बार जाएगा। तो आप क्या कर दोगे इंटू 18 में 162 हो जाएंगे। तो 8 प्लस 221 माइनस 162 221 माइनस 162 221 में 162 59 रह जाएंगे और 8 के साथ आपको क्या जोड़ना है 59 जोड़ोगे तो टोटल योग है वो कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? तो परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण है वो हेनरी मोजले के द्वारा सन 1913 के अंदर किया गया। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न प्रश्न को पढ़ें। अच्छा देखो, ये कह रहा है x का मान क्या होगा। x के मान के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 वन इक्वेशन बहुत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, एक इक्वेशन ही बहुत है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसका अर्थ इसका है कैसे। पहले अपन क्वेश्चन लिखते हैं मंजिला कोष्टक। ठीक है, फिर छोटा कोष्टक 37 प्लस, ये कह रहा प्लस का अर्थ भाग तो भाग 6 प्लस का अर्थ भाग 6 मंजिला कोष्टक, फिर गुणा करते हैं प्लस तो 12। 36 का 6 में भाग दोगे 6 का भाग 6 में दोगे 1 प्लस फिर 12 कर देना कितना हो जाएगा 13। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मार्च 2018 में उड़ीसा के पुरी में आयोजित समारोह में किसने नबाकालेबरा पर्व के अवसर पर 1000 रुपये और 10 के स्मृति सिक्के जारी किए? वो भारत के राष्ट्रपति ने किए थे। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हो जाएंगे और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हो जाएंगे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी और उड़ीसा के राज्यपाल सहित गणेशी लाल होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि 69 दे रखा है। क्या दे रखा है कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45 सेक स्क्वायर 60 का मान क्या होगा? आपको पता है साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। स्क्वायर दे रखा है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। प्लस कॉट 60 का मान भी √3/2, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर दीजिए। कॉट 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस सेक 60 का मान 2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 प्लस 3/4 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 और 3/4 3/4 6/4 6/4 प्लस 5 यहाँ से 4 पंजे 20 और 26/4 26/4 यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा 13 बार 4 हो जाएगा 2 बार 13/2। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक
तौर पर स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को जोड़ने मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योग का शुभारंभ किया है। तो सेलिब्रेटिंग योग का शुभारंभ है ये हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया। फेमिना मिस इंडिया 2018 का जो ताज है वो अनुकृति वास को पहनाया गया है, फेमिना मिस। और वर्तमान बात करें 2021 के अंदर मिस यूनिवर्स का जो ताज मिला है वो हरनाज संधू इंडिया के नाम पर है, हरनाज संधू चंडीगढ़ की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न आकृति के अंदर कितने जो टोटल है वो वर्ग दे रखे हैं। तो टोटल वर्गों की बात करें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये भी 4 4 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। 8 ये वाला एक वर्ग 9, ठीक है ना। ये वाला कितना हो जाएगा 10, 10 इसमें तो 10 भी इसमें और ये एक वाला 10 10 20 और एक ये 20 वाला कॉमन आता है, 21 वर्ग है। टोटल कितने वर्ग है 21। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 73 यदि एक आयत की लंबाई में 8% की वृद्धि की जाती है, क्या की जाती है कि यदि एक आयत की लंबाई में 8% की वृद्धि और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना फर्क हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आप मान लीजिए आयत की लंबाई है, ये आयत की चौड़ाई है। आयत की लंबाई में 8%, हम जानते हैं मैं 8% को क्या लिख सकता हूँ, 8% की भिन्न होती है 2/25। ये कैसे आया तो 1 मिनट के लिए बता देता हूँ फिर मैं। ये 8% है तब 8 बट्टे आपको 6 करना होता है। यहाँ पर 4 का भाग 2 बार जाएगा और 6 के अंदर 4 का भाग 25 बार जाएगा। तो 8% को मैं क्या लिख सकता हूँ 2/25 लिख सकता हूँ, ठीक है। तब मैं करता हूँ, यहाँ पर ये लंबाई दे रखी है और यहाँ पर ये चौड़ाई है। लंबाई 8% है, 8% को 2/25, ठीक है। मतलब 25 का 8% कितना होगा 2। फिर ये 12%, तो 12% को मैं है वो 3/25 के रूप में लिख सकता हूँ। 25 का 12% कितना होता है 3 होता है। कितना होता है 3 होता है। अब ये क्या कह रहा है 2 बढ़ जाता है, 25 पर 2 की वृद्धि हो गई तो कहाँ पर आ गई 27 और 25 पर 3 की वृद्धि हो गई तो कहाँ पर आ गई 28 पर आ गई। कहाँ पर आ गई 28 पर आ गए। क्षेत्रफल क्या होता है, क्या दे रखा आयत दे रखा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। 25 × 25 करोगे तो क्षेत्रफल कितना आया 725 और 27 × 28 करोगे क्षेत्रफल कितना आया 756। कितना आया 756। अब पहले 725 था अब 756 आ रहा है। इंक्रीज कितने का हुआ कि सर 131 का हुआ। कितने पर हो रहा है, किस पर हो रहा है 625 पर हो रहा है और इंटू 100। जब इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके क्या आएगा 115 आएगा। कितने सॉरी 131 × 625 है ना। इसको काट दीजिए, 25 का भाग 100 के अंदर जा रहा है 4 बार। 625 में 25 का भाग कितने जा रहा है 25 बार। अब 131 का गुणा 4 से कीजिए, 131 का गुणा 4 से करोगे तो आपका आ जाएगा 524 और बट्टे के अंदर कितना है 25। अब इसको काटिए 25 से कम 25, 25 दूनी 50 पीछे 2 24, 24 रहा भाग नहीं जाएगा 240, 240 में भाग जाएगा 9 बार और फिर 26.94% की वृद्धि हो जाएगी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिए गए कथनों पर विस्तार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा कथन अंतर्निहित है। ये दे रखा कथन दे रखा है कि अंतिम परीक्षाएं निकट आ रही हैं। रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया तो वो चाहती वो अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखे इसलिए तो याद दिलाया है। वो चाहती है कि अपने परीक्षाओं के प्रति है वो बच्ची गंभीर रहे तो इसलिए दोनों कथन है वो अंतर्निहित है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा 75 समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग है वो कितना होगा। तो समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग है वो ऊर्ध्वमुखी क्या होगा सकारात्मक होगा। ए ऑप्शन। वैसे इसके द्वारा रेलवे के द्वारा इक्वेशन है वो इनकरेक्ट कर दिया गया है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, किसको किया जाता है 686 को 4 भागों के अंदर आपको विभाजित करना है। फिर कह रहा है जिसके अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 अनुपात 4 है। तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि इसका पहला भाग है वो कितना होगा। आप मान लीजिए ये 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/1 अनुपात 4/1 लिख सकता हूँ। ये तो लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर आप इसमें क्या कर दीजिए 2 3 1 अनुपात दे रखा है ना तो इसका एलसीएम लीजिए किसका
कि जो अनुपात दे रखा है ना 686 वाला, 1/2 और 2/3, 3/1, इसमें एलसीएम आ रहा है 6, तो प्रत्येक को 6 से गुणा कर दूँ ताकि ये भिन्न है वो हट जाए। ठीक है, अब 1/2 को 6 से गुणा करूँगा तो ये 2 को 6 से गुणा करूँगा 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अनुपात, 3 को 6 से करूँगा 2 से हो जाएगा, 2 गुणा 2 करोगे तो 4 अनुपात, फिर 7 18 और 4 से 24, ये मुझे नया अनुपात प्राप्त हो रहा है। फिर ये कह रहा है टोटल रुपये कितने 686, और हमारे यहाँ टोटल कितना हो रहा है, टोटल हमारे यहाँ पर हो रहा है 18 और 24 कितने हो गए, मान लीजिए ये 24 ना होकर के 22 है, और ये 20 है, 20 और 20 40 तो 42, 42 और 4 46, 46 और 3 4 3 49, कितने हो गए। हम तो कह रहे हैं ये 49 से, और ये कह रहा है 686 का है, तो एक अनुपात कितने का हुआ, इसमें आप काटोगे तो 1:P = 14 हुआ। अगर 1:14 का है, पहला भाग कितना 3, 14 का गुणा 3 से करो, 14 28 7 42, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a + b + c 2h है तो h - a का होल स्क्वायर, s - b का होल स्क्वायर, s - c का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर है, वो कितना होगा। तो यहाँ से आप देखिए, मैं केवल एक के लिए बता रहा हूँ, ये s - a का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना s स्क्वायर, ठीक है, प्लस या फिर माइनस कर दीजिए -2ha + a स्क्वायर, ठीक है। इस पद का इतना है तो इसका भी इतना होगा, इसका भी इतना होगा, ठीक है। ठीक, तो मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, इसके लिए लिख रहा हूँ s स्क्वायर -2ha प्लस a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर -2sb प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस s स्क्वायर, फिर आएगा -2hc और प्लस c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, ये s स्क्वायर 1, s स्क्वायर 2, s स्क्वायर 3 और s स्क्वायर 4, तो मैं इसकी जगह 4s स्क्वायर लिख दूँ, 4s स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये c स्क्वायर, 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए 2ha 2sb 2hc, सब में 2h कॉमन आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर 2h को क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का 2h कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर -2ha था, तो इसमें यहाँ पर क्या बचेगा a + b + c, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, a + b + c, और पास में क्या दे रखा है a + b + c, प्रश्न के अंदर ये दे रखा है, a + b + c की जगह 2h लिख सकता हूँ, दे रखा है ना। तो यहाँ से देखिए, तो मैं यहाँ से अगर इसकी जगह 2h लिखूँगा और ये 2h का गुणा करूँगा तो 4s स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए 4s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस के 4s स्क्वायर, कहाँ ये 2s यहाँ पर दे रखा है, और 2s का गुणा 2s से करेंगे तो 4s स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, पीछे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो इसका मान कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखते हैं किस ऑप्शन के अंतर्गत है, तो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि दिया गया पैसा भारत में मोबाइल फ़ोन के उत्पादन के बारे में दर्शाता, कुछ उत्पादित यूनिट है ये इतनी दे रखी है, तो कंपनी डीएफ द्वारा मोबाइल फ़ोन की कितनी यूनिट उत्पादित की गई। तो देखिए कंपनी डीएफ कितना यूज़ करती है 5%, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 12,40,000 इंटू 5% का बटे 6 0,000, फिर इसका क्या कर दीजिए इंटू कर दीजिए, 2 जीरो ही है, 4 पंजे 20 हासिल के 2 और 5 2 10 10 2 12 हासिल का 1 5 ये कितना होगा 62,000 आएगा, कितना आएगा 62,000, तो बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 979, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, वह बिंदु जहाँ पर
एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहलाता है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। अब आपको कहा गया है कि सलोनी है वो कितनी दूरी 450 मीटर की दूरी है वो कितने समय के अंदर तय कर सकती है, वो कितनी चले यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। तो यहाँ से सलोनी को पहले 20 किलोमीटर है तो इसको आप मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड के अंतर्गत कन्वर्ट करना है तो अपना 20 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ से 5/18 फिर 20 पंजे 100/18 करोगे तो मतलब 50/9 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब अपनी जो चाल आई थी वो कितनी आई थी 20 मीटर प्रति सेकंड, नहीं 50/9 मीटर प्रति सेकंड। एक बार फिर देख लीजिए कैसे ये 20 किलोमीटर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में मैं इंटू कर रहा हूँ 5/18 कर रहा हूँ, 20 पंजे 100, 100/18 करोगे तो ये 100 2 से कैंसिल होगा 50 बार और 18 से 9, अब 50/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर अपनी स्पीड आ गई थी 50/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये क्या कह रहा है 400 मीटर प्रति सेकंड चलना, कितना 450 मीटर की दूरी है वो कितने समय के अंदर तय कर सकती है। तो यहाँ से 450 मीटर की दूरी, अब अपन देखिए ये साल आ गई और ये दूरी दे रखी है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर टी बराबर क्या होता है दूरी बटे साल होता है। तो यहाँ से टी बराबर दूरी, दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है आपको 450 बटे साल, साल कितनी है 50/9 और इसका बट्टे में करोगे तो 9 है वो ऊपर चला जाएगा 50 और बट्टे यहाँ पर 9 करोगे तो इंटू यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये 0 से 0 5 से ये 9 बार कैंसिल होगा, 9 का गुणा 9 से करोगे तो कितना सेकंड आ जाएगा 81 सेकंड आ जाएगा। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि दो असमान द्रव्यों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान कौन सा होगा। ये जो भी है ये रेलवे के द्वारा क्वेश्चन है वो काट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 50,000 की धनराशि पर 12% की दर से समा के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रत्येक तिमाही दे हो। तो यहाँ से देखिए आप कितना राशि कितनी है 50% की, अपन 12 को वार्षिक निकाल देते हैं, 50,000 है इंटू 12/6 निकालिए 0 0 0 0 और 12 पंजे 60, कितना आ गया 6,000 रुपये। ये वार्षिक है तो मुझे बताओ अगर वार्षिक रूप पे जो 12% 6,000 है तो 6 महीनों का कितना होगा 3,000 होगा, ये तो ब्याज हो गया 3,000। ठीक है, अब यहाँ से तिमाही पर चक्रवर्ती ब्याज है तो 3 महीनों से ब्याज लेता वो 1500, 3,000 का 1500 ब्याज ले रहा है। अब 1500 पर भी क्या लगेगा 12% का ब्याज लगेगा, 15,000 साधारण ब्याज तो 1500 1500 3,000 हो जाएंगे, लेकिन इस 1500 पर भी ब्याज लगेगा तो आप क्या करना 1500 इंटू 12/100 कर देना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 12 पंजे 60 के हंसल के 6, 12 और 6 18, 180 रुपये आ गए। अब जो 180 रुपये है ये भी वार्षिक आ रहा है, इसमें क्या करो 3 महीने का लेना है, 3 महीनों का लेना ना, 180 है ना तो 180 का 90 6 महीनों के लिए और 90 का आधा 45 होता है, कितने महीनों के लिए 3 महीनों के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 3,045 रुपये। कितना ब्याज हो जाएगा 3,045, डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कह रहा 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, तो 5 से 8% एसिटिक एसिड को है वो सिरका कहा जाता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। वोल्गा यूरोप का पूछा है, यूरोप महाद्वीप है जिसकी सबसे लंबी नदी वोल्गा हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन बंडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन क्रियान्वित कर सकता है, वो है पुनर्जनन क्रिया कर सकता है हाइड्रा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और 86 दे रखा है कि एक यहाँ से अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक पुस्तक को 25.65 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है कि यदि वो इससे 31.05 में बेचे
तो उससे लाभ प्रतिशत है या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर कोई ये 25.5% में बेच रहा है, उसको 5% की हानि होती, मतलब वो 95% ट्रेड के अंदर बेच रहा है, 100 की थी 95 में बेच रहा है, तभी 5% की हानि हो रही है। तो ध्यान से देखिए, अगर इस वस्तु का 95% कितना है, 25.65 है, 25.65, तो आप 1% इसका ज्ञात कर सकते हैं। 1% हो जाएगा 25.65 बट्टे कितना कर देते हैं, 95 कर देते हैं। आप अपना 1% इससे आप भाग करोगे तो अपना 1% है वो 0.27 आएगा। कितना आएगा, 0.27। अब याद रखना, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। 1% 0.27 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हमारा 1% जो आया था वो था 0.27। अब ये कह रहा है कि 1% 0.27 है, तो 31.05 का कितना प्रतिशत होगा, ये तो हमें नहीं पता। तो मान लिया x% यानी 1% का मान 0.27 है, तो x% का मान 31.05 हो जाएगा। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, x% को ज्ञात करना है। तो मित्रों देखिए, x बराबर 31.05 बट्टे 27 को कर दीजिए। भाई ये कितना है, तो ये कितना होगा, भाग ही करते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि एक बिस्किट का मूल्य 5 रुपये, तो मैंने 20 रुपये दिए, तो कितने बिस्किट, तो 20 में 5 का भाग दोगे, 4 बिस्किट ऐसे ही करोगे ना। तो मैं ये इस प्रकार से है, तो आप ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट कैंसिल कर देना और इसको करोगे तो टोटल आपको 115 आएगा। अब बताइए 100 से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा, तो लाभ कितना होगा, 15%। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई ने पूरे देश में 25 जनवरी को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। तो इससे बात होती है कि 25 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, 25 जनवरी को है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दे रखा है 88 दे रखा है कि 987 इंटू, अच्छा इंटू नहीं है यहाँ पर, एक्स है। यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर दे रखा है 987, यहाँ पर एक्स है, ठीक है। फिर दे रखा 54, इसमें ये कह रहा कि एक्स क्या है, ताकि संख्या स से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम जानते हैं स की भाजकता का नियम ये कहता है, अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो उसमें स का भाग 100% जाएगा। देखते हैं 2 की भाजकता का नियम, अगर सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, इसके पीछे सम संख्या है तो 2 से तो विभाजित होती है। 3 की भाजकता का नियम कहता है अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। तो अंकों का योग देखते हैं, 3 का गुणज 9 आ रहा है, तो 9 को साइड में कर दीजिए, 4 और 5 9, ये भी हो रहा है, 8 7 15 9 हो रहा है। अब इन सभी संख्या में 3 का जा रहा है, ऐसी कौन सी संख्या इसमें ऐड करूं ताकि 3 का गुणज होना चाहिए, छोटी से छोटी 3 ही है, तो इसको x की जगह आप कितना ऐड करोगे, 3 करोगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। 89 के अंतर्गत दे रखा है आपको किसका वर्गमूल है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसके अंतर्गत ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 6025। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है, तो भारत हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न आकृति निर्माण के लिए कौन सी विकल्प आकृति का संयोजन किया गया है, तो यहाँ से आप देखोगे तो इस गोले का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है और इस आकृति का भी प्रयोग किया गया है, इस आकृति का भी प्रयोग किया गया, लेकिन त्रिभुज का कहीं प्रयोग नहीं किया गया। तो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन सी आकृति प्रयोग हुई, ए हुई है, सी हुई है, डी, ए सी डी, मतलब सी डी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारत क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1915 के अंदर महात्मा गांधी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसी की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो वह टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए
मशीन लर्निंग, ML और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम है लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है कि कोई भी गिलास पेडल नहीं है, ये गिलास है और ये पेडल है, कोई भी गिलास है पेडल का संबंध नहीं है। सभी पेडल क्या हैं? ब्रेक है, सभी पेडल है, ये ब्रेक दे रखे हैं। सभी ब्रेक पेडल है क्या? सभी ब्रेक पेडल नहीं है, कुछ ब्रेक पेडल है, कुछ ब्रेक पेडल है। फिर एक रहा कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है, संभावना है इसमें अपन नहीं कह सकते हैं, तो अपन बी ऑप्शन है वो करेक्ट, कुछ पेडल ब्रेक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। केवल निष्कर्ष दो संगत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा निम्न श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ से आप देखिए 16 से 18 हो रहा है, दो प्लस 18 से 22 देखिए प्लस के 4 और 22 से 24 प्लस के 2, 24 से 28 प्लस के 4, 28 से 30 प्लस के 2, अब की बार प्लस के 4, 30 से 4 34। सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा गणतंत्र दिवस परेड में 2018 की सबसे 80 झांकी पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य को दिया था? 2018 में महाराष्ट्र को दिया था, ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 0.98 क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू और इंटू 0.98 इंटू 0.02 माइनस 1 का मान है वो कितना होगा? ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको ए मान लीजिए ये ए है, इसको क्या मान लीजिए ये ए है और ये क्या है? बी। और ये जो आपको फॉर्मूला यूज़ करना होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब हम जानते हैं ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3ab गुणा ए प्लस बी होता है। ठीक है, जब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, मेंचर करेंगे, तब आपके पास में इसमें लास्ट में आंसर ए का क्यूब बचेगा माइनस 1 बचेगा। ए का क्यूब ए क्यूब था और 1 माइनस ए करोगे तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अपन ने इस वीडियो के अंदर टोटल जो 100 क्वेश्चन थे 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर, 2022 के अंदर भी ऐसा ही पेपर आएगा। तो अगले वीडियो के अंदर बने रहने के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।